गाइस, राधे राधे। आशा करते कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो आज हमारी शिव महापुराण का 6वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तो शिव महापुराण के 6वें अध्याय में ये बताया गया है कि शिव महापुराण का श्रवण विधि बताई गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सोनल जी बोले, हे मुनि, आपके श्री मुख से इस परम पुनित इतिहास को श्रवण कर हम सब धन्य हो गए हैं। आप कृपा करके शिव महापुराण को श्रवण करने की विधि का वर्णन करें। श्री सुत जी बोले, हे सौनक, संसार के प्राणी जनों को दिव्य फल देने वाली शिव महापुराण को श्रवण करने के लिए मैं लोक कल्याण के हितार्थ वर्णन करता हूँ। श्रोता को चाहिए कि वह सर्वप्रथम उत्तम शिव भक्त आचार्य को यह महापुराण वर्णन करने के लिए आमंत्रित करें और ज्योतिषियों को बुलाकर पुराण प्रारंभ करने के हेतु शुद्ध नक्षत्र वाला दिन सुधवाए। दिन निश्चित हो जाने पर उपरांत वह अपने बधु बंधुओं, इष्ट और मित्रों को, श्रोताओं को महापुराण की कथा वर्णन करने के लिए निमंत्रण भेजे। किसी शिवालय, तीर्थस्थल, बिल्व वृक्ष के नीचे, घर या अन्य स्थान पर कथा करवाने की व्यवस्था करें। पृथ्वी को शुद्ध कराएं, लीप या सफाई करें। स्थल को सुसज्जित करने के लिए चारों ओर खंबे खड़े करें और पताकाएं बांधें। केले के खंबे खड़े करें। ध्वजाएं आदि से उस स्थल को मनोहर और दर्शनीय बना दें। तब वेदी बनवा कर उसके ऊपर भगवान शिव का एक दिव्य आसन लगवाएं। कथा कहने वाले आचार्य के लिए उत्तम आसन लगाएं। श्रोताओं को सुख पूर्वक बुलाने की इच्छा से सुंदर आसनों की व्यवस्था करें ताकि कथा श्रवण करने में उनको तनिक भी कष्ट न हो। आसन व्यवस्था करने में इस बात का विचार रखें कि वार्ता को मुख उत्तर की ओर हो और श्रोताओं का मुख पूरब की ओर हो तथा दोनों का मुख आमने सामने रहे। श्रोताओं के पधारने पर उन्हें पूर्ण आदर सहित स्थान दें। पुराण प्रारंभ करते समय समस्त चिंता त्याग कर अपने हृदय में शिव चरणों में लगा दे। कथा प्रारंभ करने के लिए जब वक्ता आसन पर बैठे तो कथा प्रारंभ होने तक वह किसी को नमस्कार न करे। पुराण को ज्ञाता पूर्वात्मा होते हैं, उनकी अव्यवस्था का विचार नहीं किया जाता। पौराणिक जन सभी लोगों से श्रेष्ठ है और उनकी सभी वंदना किया करते हैं। ऐसे प्राणी जब से जन्म लेते हैं तब से गुणों के अनुसार उनके कई गुरु है, परंतु उन समस्त गुरुओं की गुणी और धर्म का ज्ञान कराने वाला सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। उस पर भी जो पुराण सुनाता है वह सर्वश्रेष्ठ है। पुराणिक प्राणी करोड़ों जन्मों से एकत्रित किए हुए पापों को नष्ट कराकर महामुक्ति दिलाता है। अत प्राणों को वाचने वाला भी परम सात्विक, साधु, प्रकृति और दयालु होना चाहिए। उसे उचित है कि वह प्रातःकाल से कथा वाचना प्रारंभ करे और 3:30 पहर कथा को वाचे। माध्यम को श्रोताओं को 2 घड़ी का विश्राम दे ताकि वे मल मूत्र आदि से फरग हो सके। दर्जन तथा दुष्ट प्रगति जनों से यहाँ इस पुराण कथा का कदापि न वाचे। जिस दिन वक्ता कथा का प्रारंभ करे उस दिन से उसके बाल कटवा ले। कथा प्रारंभ होने के बाद वे समस्त नित्य कार्य संक्षेप न करें। वार्ता की सहायता संदेशों को निवारण करने वाला अच्युत पंडित वक्ता के पास बैठे। कथा बिना किसी विलंब के समाप्त हो, इसीलिए प्रारंभ करते समय गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश पूजन के पश्चात भगवान शिव तथा पुराण पुस्तक का पूजन करें। समस्त श्रोता शुद्ध हृदय से शिव भक्ति में लीन होकर शिव पुराण की कथा को श्रवण करें। जो श्रोता चित्त और भक्ति रखते हैं उनका चित्त काम में लिप्त रहता है। वो जो क्रोधी है, वे विचार और पाखंड और रुचि रखते हैं, वे इस कथा को पुण्य को नहीं पाते। जो प्राणी अपने घर अर्थ पुत्र
इत्यादि समस्त संसार चिंताओं को त्याग कर एक एकांतित चित्त होकर अपने मन को कथा में लगाता है, वही उसके श्रेष्ठ फलों को पाता है। समस्त प्रकार से अपने मन को बस में कर जो एकाचित होकर कथा को श्रवण करता है, वही पुण्य प्राप्त करता है। जो प्राणी भक्ति भावना को त्याग कर इसे सुनते हैं, उन्हें इस कथा को श्रवण करने का कोई फल नहीं मिलता है और वे जन्म जन्मांतर में दुख ही प्राप्त करते हैं। जो श्रोता पुराण के पूजन से यथाशक्ति भेद किए बिना ही इस कथा को श्रवण करते हैं, वे मूर्ख रहते हैं और सदैव दूषित ही समझे जाते हैं। जो प्राणी कथा होते समय कहीं और चले जाते हैं, उनकी संपत्ति आर्थिक व्याधि से नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य कथा होते समय पान चबाते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उन्हीं का विष्टा खिलाते हैं। जो कथा को ऊंचे आसन पर बैठकर सुनते हैं, वे नरक यातनाएं भोगकर कांग होते हैं। जो आसन या कुर्सी पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे नरक में जाकर विष वृक्ष होते हैं। जो वार्ता को प्रणाम न करके कथा सुनते हैं, वे नरक भोगकर अर्जुन वृक्ष होते हैं। जो लेटकर कथा सुनते हैं, वे नरकों के बाद अजगर होते हैं। जो वक्ता के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, उन्हें गुरु शैया पर चढ़ने का पाप लगता है। पाग बांधे कथा सुनने वाले व्यक्ति की संतान पापी एवं कुलदूषक होती है। जो वक्ता एवं कथा की निंदा करते हैं, वे नरक भोगकर कुत्ते होते हैं। कथा होते समय जो बुरे वचन निकालते हैं, वे गंधर्व होते हैं। जो इस कथा को कभी भी सुनते हैं, जो कभी भी नहीं सुनते हैं, वे नरक भोगकर वन सुकर होते हैं। जो खल कथा के विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्ष नरक भोगकर ग्राम सुकर होते हैं। अत्र श्रोता वक्ता दोनों को भक्ति से प्रसन्न होकर कथा करनी और सुननी चाहिए। विघ्न विनाशक के लिए नित्य प्रथम गणेश पूजन करें। नित्य कृत संक्षेप में इसके प्रायश्चित करें। नवग्रह पूजन भ्रत देव पूजन करें और नित्य विधि पूर्वक शिव पूजन तथा पुस्तक का पूजन करें। पूजन के अत्यंत भक्ति से हाथ जोड़कर पुस्तक को शिव रूप समझ स्तुति करें। हे पुराण देव, आप साक्षात महेश्वर हो। भक्ति में चलते रहें। यदि कथा के श्रवण का संविधान वक्ता, श्रोता और लक्षण है। 7वां अध्याय प्रारंभ। कथा को श्रवण करने वाले वृत्ति के नियम। जो कथा का श्रवण करते हैं, उनके नियम क्या हैं? सौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने इस परम पवित्र कथा की विधि तो सुना दी, पर कृपा कर लोकहित के लिए शिव पुराण के श्रवण करने वाले वृत्तियों को उनके नियम सुनाइए। सूत जी बोले, हे सौनक, उन पुरुषों का नियम सुनो जिससे कि उन्हें निर्विकता पूर्वक श्रवण करने का फल मिलता है। दीक्षा रहित पुरुषों को तथा श्रवण करने वाले अधिकार नहीं है। अतः श्रोताओं को पहले वक्ता की दीक्षा लेनी चाहिए। वृत्ति को ब्रह्मचर्य पालते हुए भूमि शरण तथा पदावृत्ति का भोजन करना चाहिए। भोजन कथा के समाप्त होने पर करें। पुराण समाप्ति तक उपवास अथवा एक समय भोजन करें। शुद्ध मन से शिव पुराण को सुने। घृत दुष्ट फलादि अथवा एक समय भोजन करके कथावाचक करें अथवा एक बार खीर का भोजन करें। जिसमें कथा के विघ्न पड़ने का भय रहता है, वह गरिष्ठ दाल, अन्न, चौरा और राजसेवी के बीच मसूर की दाल, बासी चीजें व्रती न खाएं। प्याज, लहसुन, हींग, नशीली वस्तुएं आदि संज्ञा चीजों को व्रती छोड़ दे। बैगन, कदिंद, पिंचट, मूली, पेठा, नालिका, शाक, भुना मूल जैसी वृत्ति न खाए। काम आदि 6 विकार, ब्राह्मणों की निंदा, पतिव्रता और साधुजनों की निंदा करना छोड़ दे। रजवसा श्रवला न देखे। पतियों की से बात न करे। ब्राह्मण गृहिणी वेदों को न मानने वालों के साथ वृत्ति न बोले। सत्य, शुद्धता, दया, मौन,
शुद्धता, विनय, उदारता आदि गुण वृत्ति होने चाहिए। छोटे मोटे दोषों को की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्रनाम का पाठ करें, इससे फल सुफल हो और संशय नहीं है। 11 ब्राह्मणों को मधु और खीर के भोजन कराएं और दक्षिणा में समझते हो तो 3 पल सोने का सिंह बनवाकर शिव संतुष्टि के अर्थ दान करें। दान के प्रारंभ में इस पुराण के प्रारंभ से शिवजी की अनुग्रह की से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। ऐसा करने से शिव महापुराण भक्ति मुक्ति के साथ संपूर्ण फल देता है। हे सौनकी जी, यह शिव पुराण का महात्म्य है जो मैंने सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री शिव महापुराण जो पुराणों का राजा है, जो प्राणी इस संसार में विश्वनाथ का ध्यान करते हैं और उसकी वाणी शिव गुणों की स्तुति करते हैं, वे भव सागर में तर जाते हैं। ओम नमः शिवाय। तो ये 7वां अध्याय भी समाप्त हो गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।